बूढ़े बाबा ने जब ये कहा कि सूर्य ग्रहण को अब सिर्फ एक ही दिन बचा था, यानी कि अब एक ही दिन में शैतान उसकी मां की बलि चढ़ाने वाला था, तो ये सुनकर अचानक से सिद्धार्थ हड़बड़ाने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और पैरों के तलवे ठंडे पड़ने लगे। वो एकदम से अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने वाला था कि गौरी और देव ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए थे। तभी सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कांपते स्वर में पूछा, ये आप क्या कह रहे हो बाबा? अभी तो कई दिन बचे थे ना। ये अचानक से सूर्य ग्रहण की तारीख बदल कैसे गई? क्या शैतान इतना शक्तिशाली हो गया कि वो सूर्य और चंद्र को भी अपने इशारों पर नचाने लगा है? बूढ़े बाबा ने कहा, वास्तव में सूर्य ग्रहण को अधिक दिन बचे ही नहीं थे। शैतान के मुंह से जब श्वेतांग ने यह सुना था कि सूर्य ग्रहण के दिन शैतान तुम्हारे मां की बलि चढ़ाने वाला है, तब शैतान ने श्वेतांग के मन को सूर्य ग्रहण के समय को लेकर भ्रमित कर दिया था। और सिर्फ वही नहीं, किसी तरह उसने मेरे मन को भी भ्रमित कर दिया था। आज जब मैं जाल बनाने के लिए उस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तभी मेरे मन में मेरे गुरुदेव की यह बात बार बार घूमने लगी कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं वैसा ही हो। कभी कभी वो महाभयानक दिखने वाला खतरा भी सामान्य हो सकता है और सामान्य दिखने वाली वस्तु भी भयानक हो सकती है। इस वाक्य को जब मन में बार बार दोहराने लगा, तभी अचानक से मेरे मन में से शैतान का बिछाया हुआ जाल उठ गया और आंखों के सामने पूरा पंचांग आकर खुल गया। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि सूर्य ग्रहण जो हमें लग रहा था कि कुछ दिन बाद होने वाला है, वो कल ही होगा। और इसलिए शैतान ये छोटे मोटे मोहरे भेजकर हमारा समय बर्बाद किए जा रहा था। शैतान आगे भी ऐसा ही करेगा, लेकिन हमें अब सतर्क रहकर शैतान के माया जाल में फंसे बिना हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ को चक्कर आने लगे और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में एक भारी बोझ महसूस होने लगा था। उसके पसीने छूटने लगे थे। हड़बड़ाहट में सिद्धार्थ बार बार यही बोले जा रहा था, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। हमें इसी वक्त जाना होगा। हमें मां को बचाना होगा। मैं मां को बचा नहीं पाया तो क्या होगा? मैं मां को नहीं खो सकता मैं मां को। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिद्धार्थ, अपने आप को संभालो। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। हमारे पास समय है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम से रोने लगा। बूढ़े बाबा ने जादुई पानी की बोतल से सिद्धार्थ को पानी पिलाया। गौरी ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। सभी सिद्धार्थ को समझा रहे थे कि उनके पास अभी भी समय था और मां को कुछ नहीं होने वाला था। सब लोग सिद्धार्थ को समझा ही रहे थे कि अचानक से उस खाई के अंदर से एक विशाल 3 सर, 8 पैरों और 12 हाथों वाला एक भयानक सा दिखने वाला प्रेत बाहर निकला। उसे देखते ही सभी लोग बेहद घबरा गए। वो कम से कम 10-12 फुट लंबा चौड़ा था। यह देखकर राम प्यारी ने कहा, मेरा सोचना गलत नहीं था। ये वाकई में किल्विश ही है, काली शक्तियों का देवता। काली विद्या में चढ़ाए जाने वाला हर भोग का एक हिस्सा इसे जाता है। बूढ़े बाबा ने उसकी तरफ देखकर राम प्यारी से पूछा, ये किल्विश कितना शक्तिशाली है? राम प्यारी ने कहा, ये सभी प्रेतों का स्वामी है। कहते हैं सभी प्रेतों का उद्गम इसी के शरीर के अंदर से होता है। इसे मारना संभव नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने ही की है। यह सुनकर सभी घबरा गए और सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन ये हमारे पास क्यों आया है? इसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो आज ही के दिन उसे बाहर निकलकर हमारा रास्ता रोकना था? राम प्यारी ने कहा, यह आज ही के दिन क्यों निकला, इसका उत्तर स्पष्ट है। यह आज के दिन इसलिए निकला है क्योंकि यह शैतान का गहरा दोस्त है। दोनों की दोस्ती के बारे में काली विद्या की किताबों में बहुत वर्णन मिलता है। शैतान ने इसे हमारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है। बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे पास एक योजना है। सभी लोग बूढ़े बाबा के आसपास जमा हो गए और बूढ़े बाबा ने कहा, शैतान ने हमारा समय व्यर्थ करने के लिए भेजा है इसे, तो हम इसे हमारे समय व्यर्थ करने देंगे। शैतान को यह सोचने दो कि हम किल्विश में उलझ कर रह गए हैं, जबकि जिस वक्त हम किल्विश से लड़ रहे होंगे उसी वक्त तुम यानी सिद्धार्थ, गौरी और देव हवेली के अंदर जाओ
और वहां पर जाकर किसी भी तरह शनिचरी की लाश को ढूंढने का प्रयत्न करो। उसकी लाश मिलते ही उसे जला दो। याद रहे, शैतान हवेली के दूसरे आयाम में बसा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें रसोई घर से होकर जाना होगा। मैंने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा रूप बदलकर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तुम तीनों में से किसी के पास कोई भी मायावी शक्ति या कोई दिव्य शक्ति नहीं है, फिर भी तुम्हें किसी तरह वहां पर पहुंचना ही होगा। मैं जानता हूं कि तुम वहां पर पहुंच पाओगे। बूढ़े बाबा ये बोल ही रहे थे कि अचानक से उस 3 सर वाले किल्विश ने उनके ऊपर आग का गोला फेंका। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और राम प्यारी एकदम से उस आग के गोले की चपेट में आ गए। चारों को थोड़ी सी चोटें आई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये देखते ही सौम्य परी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी जादुई छड़ी से किल्विश के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। सौम्य परी को ऐसा करते हुए देखकर उसकी सेना ने भी उसी वक्त किल्विश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। सौम्य परी के जादुई छड़ी में से बिजली की तरंगे निकलकर किल्विश के ऊपर जाकर लगने लगी। दूसरी तरफ परी सेना ने अपने धनुष बाण उठाकर किल्विश के ऊपर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। किल्विश ने एक साथ अपने तीनों सर के मुंह खोले और उसने तीनों मुंह के अंदर से सैकड़ों बाण निकालने शुरू कर दिए। सौम्य परी और बाकी सब परी सेना ने एक साथ अग्नि तिलिस्मी शक्ति से सबके आगे ढाल प्रकट कर दी और सभी तीर जाकर उस ढाल से लगने लगे। बूढ़े बाबा ने उसी वक्त अपनी दिव्य शक्ति से 3 धागे उत्पन्न किए और उन तीनों धागों को मंत्र जाप करते हुए सिद्धार्थ, गौरी और देव के हाथों में बांध दिए। इतनी देर में मोतीबाई थोड़ी स्वस्थ हो गई थी और वो उठकर किल्विश के सामने आई और अपनी मायावी शक्ति से इसके चारों तरफ अग्नि प्रकट कर दी। किल्विश ने उसी समय अपने सारे हाथों में पानी का कलश प्रकट करके उस अग्नि के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। जब किल्विश पानी डालने में व्यस्त था, तभी सौम्य परी ने फिर से अपनी सेना से इशारा किया और सभी परी सैनिक ने किल्विश के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। जब इस तरफ सभी के लिए इसके साथ युद्ध करने में व्यस्त थे, तभी बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ, गौरी और देव को कहा, तुम तीनों को अभी इसी वक्त हवेली के अंदर जाना होगा, लेकिन जब मैं कहूं तभी तुम तीनों को यहां से तेजी से भागना होगा। सिद्धार्थ, गौरी और देव तीनों ने बूढ़े बाबा की बात में हामी भरी। उसी वक्त मोतीबाई ने बूढ़े बाबा को टोकते हुए कहा, बाबा आपने को भी हवेली के अंदर जानो चाहिए। ये तीनों बिना किसी दिव्य शक्ति रे किस तरह शैतानी शक्ति का सामना कर पाओगे। तभी राम प्यारी ने कहा, मोतीबाई ठीक कह रही है बूढ़े बाबा, अभी तीनों को हवेली के अंदर जाना चाहिए। बूढ़े बाबा किल्विश के बारे में कुछ बोलने जा ही रहे थे कि राम प्यारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा आप किल्विश की चिंता ना करें, मैं किल्विश को संभाल लूंगी। आप तीनों को इस वक्त हवेली के अंदर जाना चाहिए। आप ये चिंता मत करिए, मैं मोतीबाई और सौम्य परी मिलकर इसे संभाल लेंगे। मोतीबाई और सौम्य परी दोनों राम प्यारी की बातों से सहमत थी। बूढ़े बाबा भी मन ही मन यही चाहते थे, लेकिन किल्विश को देखकर उन्होंने अपना मन बदल लिया था। लेकिन अब राम प्यारी की बातों से आश्वस्त होकर सिद्धार्थ, गौरी और देव तीनों के साथ अंदर जाने का फैसला किया। उस तरफ किल्विश के ऊपर परी सैनिकों ने सैकड़ों तीर छोड़े थे जो जाकर किल्विश को लगने लगे। किल्विश ने गुस्से में आकर अपने सभी हाथों में आग के गोले प्रकट करने शुरू किए और वो आग के गोले सैनिकों पर फेंकना शुरू कर दिया। उसी वक्त सौम्य परी ने अपनी जादुई छड़ी से वहां तेज हवा बहानी शुरू कर दी। तेज हवा बहने के कारण आसपास धूल उड़नी शुरू हो गई। धूल उड़ने के कारण फिर से वहां पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यही मौका था। ये जानकर सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और देव वहां से भागकर हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे। बीच में जैसे वो खाई आई, मोतीबाई ने अपनी मायावी शक्ति से चारों को उठाकर खाई के उस तरफ रख दिया। इस तरफ पहुंचते ही चारों जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस तरफ भूरा शैतान के सामने लाचार होकर खड़ा था। शैतान ने उसके सामने 2 पर्याय रखे थे, या तो वो जहरीले सांपों से भरी हुई बोरियों को उठाकर विनीता देवी के मंदिर में जाकर छोड़ा है, अथवा दर्दनाक मृत्यु के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। भूरा काफी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने शैतान को कहा कि ठीक है, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। मैं इन जहरीले सांपों से भरी हुई बोरियों को उठाकर विनीता देवी के मंदिर में जाकर रखने को तैयार हूं, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मार डालोगे, और तुम्हारी बात मानी
तो मंदिर के अंदर सांप मुझे डस के मार डालेंगे, और यदि अगर मैं उनसे बच गया तो ऐसा कार्य करने के लिए गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। चारों तरफ से मेरी मौत तो पक्की ही है, तो फिर मैं तुम्हारी बात मान के गद्दारी क्यों करूं सबसे? अपने गांव के लिए तुम्हारे हाथों शहीद ना हो जाऊं? शैतान ने जवाब दिया, अगर तुम मेरा कार्य करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रखने का वचन देता हूं। वो सांप तुम्हें नहीं मारेंगे। भूरा ने कहा, सांप नहीं मारेंगे तो लोग मार देंगे, लोग नहीं मारेंगे तो सिद्धार्थ तो मुझे मार ही डालेगा। शैतान ने कहा, तुम्हें मारने के लिए सिद्धार्थ जिंदा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ताकत देता हूं, तुम अपनी आंखों से जिसे चाहो उसे जला सकोगे। तुम जिसे भी जलाना चाहो उसके सामने सिर्फ अपनी वक्र दृष्टि करके देखना, वो व्यक्ति अपने आप जलने लगेगा। लेकिन इसका प्रयोग मुझ पर करके देखने की कोशिश भी मत करना, काम नहीं आएगा। ये कहकर शैतान हंसने लगा और उसने अपना हाथ भूरा की आंखों पर रखा और भूरा को अपनी आंखों में कुछ तेज जैसा महसूस हुआ और उसे पता चल गया कि उसकी आंखों में वो शक्ति आ चुकी थी। शैतान वहां से अदृश्य हो गया। अब समय था भूरा को इन बोरियों को अंदर पहुंचाने का। उसने देखा कि शैतान ने सांप से भरी हुई सभी बोरियों को एक साथ लेकर जाने के लिए बाहर बैलगाड़ी तैयार रखी थी। भूरा ने एक के बाद एक सभी बोरियां उठाकर उस बैलगाड़ी पर लाद दी और उस बैलगाड़ी पर बैठकर विनीता देवी की मंदिर की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। उस तरफ गंधर्वराज श्वेतांग और अपनी पूरी सेना के साथ बीच रास्ते में ही रुककर सोच रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना था, क्योंकि उसी रास्ते पर गोल गोल भटकने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। गंधर्वराज के आदेश से सभी गंधर्व नीचे भूमि पर उतर आए और गंधर्वराज ने बाकी सब गंधर्वों से कहा, आप सब यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ा आगे जाकर फिर से लौट आऊंगा। सेनापति देवदत्त ने तुरंत ही कहा, आप अकेले कहां पर जा रहे हैं महाराज? आपको हम सबसे बिछड़कर कहीं अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। महामंत्री और श्वेतांग दोनों सेनापति की बात से सहमत थे। सेनापति की बात पर गंधर्वराज ने कहा, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ा ही आगे जाकर लौट आऊंगा। गंधर्वराज की बात से कोई सहमत नहीं था, किंतु वो महाराज थे और उनकी बात को टालना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने गंधर्वराज की बात को स्वीकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपने विमान को फिर से रथ में परिवर्तित किया और अपने 4 घोड़ों की लगाम को उन्होंने इस ओर से कसते हुए उन्हें आगे जाने का आदेश दिया। गंधर्वराज कुछ दूरी तक आगे गए। आगे जाते हुए गंधर्वराज अपने आसपास चारों तरफ ध्यान से देखने लगे। गंधर्वराज ने नीचे की जमीन को ध्यान से देखा और उन्होंने अपने हाथ में अपनी दिव्य शक्ति द्वारा कुछ आटा प्रकट किया और अपने हाथ से आटे को नीचे जमीन पर गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। पीछे से सभी उनको ये करते हुए देख रहे थे और सभी अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर गंधर्वराज के मन में चल क्या रहा था। तभी श्वेतांग ने कहा, ये गंधर्वराज आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सेनापति चित्रसेन ने श्वेतांग से कहा, गंधर्वराज काफी बुद्धिमान है और ऐसा कई बार हुआ है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारी समझ के परे होता है, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि गंधर्वराज जो करना चाहते थे उसमें सबकी भलाई थी। दरअसल हमारी सोच जहां पर खत्म होती है वहीं से गंधर्वराज की सोच प्रारंभ होती है, इसलिए हम में से कोई भी उनके निर्णय पर कभी प्रश्न नहीं उठाते। देखते जाओ कि गंधर्वराज आखिर करना क्या चाहते हैं। गंधर्वराज आटे की लकीर बनाते हुए अपना रथ तेजी से आगे दौड़ा रहे थे। उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनके हाथ से आटा निरंतर नीचे गिरते जा रहा था और नीचे भूमि पर लकीर बनते जा रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा अपने हाथ से निकले हुए आटे को बंद कर दी और अपने हाथ से कुमकुम गिराना शुरू कर दिया। इसी तरह आटे की लकीर के बाद कुमकुम की लकीर बनना शुरू हो गई। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ से कुमकुम को गिराना बंद कर दिया और अपने रथ को उसी गति से आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ से काले तिल गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर काले तिल की लकीर बननी शुरू हो गई। इस तरह थोड़ी देर के बाद काले तिल की लकीर बनाने के बाद उन्होंने अपने हाथ से हरे पत्तों का चूरा नीचे गिराना शुरू कर दिया और वहां पर हरे रंग की लकीर बननी शुरू हो गई। इसी तरह हरे रंग के बाद उन्होंने अपने हाथ से नीले रंग का और फिर से नीले के बाद
सुनहरे रंग के चूर्ण से जमीन पर रेखा बनाते हुए आगे बढ़ने लगे और शैतान के मायाजाल के अनुसार वो फिर से लौटकर उसी स्थान पर आ गए जहां पर उनकी पूरी सेना रुकी हुई थी। वहां पर पहुंचकर गंधर्वराज रुक गए और उन्होंने कहा, सेनापति देवदत्त, श्वेतांग यक्ष और महामंत्री चित्रसेन, आप तीनों मेरे साथ ऊपर आकाश की ओर चलिए। हम ऊपर आकाश में जाकर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि इस बार भी हम फिर से गोल घूमकर यहीं पर लौट आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमें आकाश मार्ग से इस जगह का दौरा करना ही होगा। श्वेतांग, सेनापति और महामंत्री तीनों इस बात के लिए तैयार हो गए और अपने रथ को फिर से विमान में परिवर्तित करके चारों ऊपर आकाश की ओर उड़ने लगे और काफी ऊंचाई तक जाकर उसी रास्ते आगे बढ़ने लगे। गंधर्वराज ने उन तीनों से कहा, मेरे द्वारा बनाई गई अलग अलग रंगों की रेखा को नीचे जमीन पर ध्यान से देखो। मैंने किस रंग के बाद कौन सा रंग का उपयोग किया है उसे याद रखना। सभी नीचे जमीन की ओर देखते हुए ऊपर से गुजरने लगे। वो चारों गंधर्वराज द्वारा बनाए गए रेखा को ध्यान से देखने लगे। उस रेखा को ध्यान से देखते देखते उन्होंने फिर से एक चक्र पूरा किया और जहां से उन्होंने उड़ना प्रारंभ किया था वहीं पर लौटकर आ पहुंचे। तभी गंधर्वराज ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए उस रेखा को ध्यान से देखा? उन तीनों ने अपना सर हिलाकर हां में जवाब दिया। तभी गंधर्वराज ने कहा, मैंने इस रेखा को बनाने की शुरुआत सफेद रंग के आटे से की थी और इस रेखा को मैंने स्वर्ण रंग के चूर्ण से खत्म किया था। इसका अर्थ है कि स्वर्ण रंग का चूर्ण और सफेद रंग का आटा दोनों एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। उन तीनों ने सर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई। गंधर्वराज ने कहा, लेकिन आप लोग नीचे की तरफ देखें। मेरी स्वर्ण रंग की रेखा के बाद फिर से लाल कुमकुम की रेखा प्रारंभ होती है, न कि सफेद। गंधर्वराज के कहने पर तीनों ने ध्यान से नीचे देखा और उन्होंने जाना कि गंधर्वराज ठीक कह रहे थे। स्वर्ण रंग की रेखा के बाद सबसे पहले आटे से बनी हुई सफेद रेखा शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर स्वर्ण रंग की रेखा के बाद सीधी कुमकुम की रेखा का प्रारंभ हो रहा था। यह देखकर तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देखकर महामंत्री चित्रसेन ने कहा, यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? गंधर्वराज ने कहा, इसका अर्थ है कि मेरी सफेद रंग की रेखा जहां से प्रारंभ होती है उसी जगह से शैतान ने इस भूल भुलैया का मायाजाल बिछाया हुआ है कि वहां पर प्रवेश करते ही हम फिर से पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और इसी कारण हम बार बार एक ही रास्ते में घूमे जा रहे हैं। शैतान ने इसी जगह से अपनी मायाजाल बिछाई हुई है। अगर हमें इस मायाजाल को तोड़ना है तो इसी जगह पर हमें प्रयास करना होगा। यह सुनकर सेनापति देवदत्त, महामंत्री चित्रसेन और श्वेतांग तीनों आश्चर्यचकित रह गए और गंधर्वराज की बुद्धि कौशल की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। उस तरफ सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, गौरी और देव कुछ ही देर में हवेली तक पहुंच गए और हवेली के मुख्य द्वार से चारों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही चारों ने वहां पर देखा और तभी बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, हमें अपने आप तक पहुंचने से रोकने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम चारों को किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं होना है। इस समय तो हमें यह भी पता है कि हमें कहां पर जाना है, इसलिए हमें अलग अलग होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम चारों सीधे रसोई घर की तरफ जाएंगे और वहां पर जाकर शैतान के आयाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बूढ़े बाबा की बात से सभी सहमत थे। तभी चारों सीधे रसोई घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। शैतान उस वक्त हवेली में नहीं था, बल्कि अदृश्य रूप में भूरा का पीछा कर रहा था। शैतान अपने मित्र किल्विश को इन सब के साथ भिड़वाकर निश्चिंत हो गया था। शैतान को इतना विश्वास था कि जब तक किल्विश इनसे युद्ध करता रहेगा तब तक हवेली तक किसी का भी पहुंचना संभव नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके परम शत्रु हवेली के अंदर पहुंच चुके थे। अति आत्मविश्वास भी पराजय का कारण बन जाती है और शैतान इसी अति आत्मविश्वास के साथ हवेली की तरफ दुर्लक्ष्य करके भूरा पर नजर रखा था। शैतान को पूरा भरोसा था कि भूरा का साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वहां वीरानगढ़ के सभी लोगों को वो मारने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि शैतान अभी भी ये सोच रहा था कि यदि गांव के सभी लोग मर जाएंगे तो ये युद्ध तो एक तरह से जीत ही चुका था वो, और यही सोचकर वो भूरा को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देख रहा था। क्या भूरा शैतान द्वारा दिया गया कार्य पूरा करेगा?